अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और दुआ है कि जहाँ भी रहे शादो आबाद रहें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जिस चीज़ का रिव्यू, वो है रिवाज प्राइमर का। वैसे तो डिफरेंट रिव्यू आपको मिल जाते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम जो है चेंजेस आती रहती हैं, तो इसलिए आप नए रिव्यू भी जो है वो भी देखते रहा करें, क्योंकि प्राइसेस भी चेंज हो जाती है, क्वालिटी भी चेंज हो जाती है, पैकेजिंग भी चेंज हो जाती है और बहुत सी चेंजेस जो है वो आ जाती हैं। तो ये जो है इस तरह की पैकिंग में आपको मार्केट में मिल जाएगा। पहले तो इसके प्राइस थोड़े कम थे, लेकिन अब जो है हर चीज़ की प्राइस जो है हाई होती जा रही है, तो डे बाय डे रोज़ के हिसाब से ही बढ़ रही है। तो अगर मैं जो कीमत बताऊंगी, ज़रूरी नहीं है कि आपको वही प्राइस मार्केट में मिले। इसके साइड पे इन्होंने 7 डायरेक्शन दी है कि किस तरह आपने इसको लगाना है। आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं कि क्या इन्होंने डिटेल लिखी है। साथ इन्होंने अपने फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ है, और जो है साथ यहाँ पे इंग्रेडिएंट मेंशन है, और लिखा हुआ है जी आपने सूरज में नहीं रखना, इसको ठंडी जगह पे रखना है, और एक्सपायरी डेट भी मेंशन की गई है साथ में, और साथ मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो भी मेंशन की हुई है। तो इस तरह सा ये अंदर से झांक रहा है, और आपको नज़र आ जाएगा कि ये ट्रांसपेरेंट बॉटल में आपको मिल जाएगा। ये 15 ml की बॉटल है, और इसके प्राइस जो है 550 के लगभग आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कि मैं कम का लाई हूँ या ज़्यादा का लाई हूँ, आप अपने एरिए के हिसाब से या उस वक्त के हिसाब से, अगर आप 4 साल बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो उस वक्त आपको ये 550 का शायद मिल भी जाए, और शायद इससे सस्ता भी मिल जाए, और शायद महंगा भी मिल जाए। तो इस चीज़ की गारंटी मैं आपको नहीं दूंगी कि इसके प्राइसेस कितने हैं, क्योंकि जो मैंने पिछली वीडियोस बनाई हैं उनमें काफ़ी चीज़ों के प्राइसेस उस वक्त जो थे, अब वो प्राइस नहीं रहे हैं। तो अक्सर मेरे बहन भाई आके मुझे मेंशन कर रहे होते हैं कि आप या आपने प्राइस कुछ और बताए थे, लेकिन ये प्राइसेस डिफरेंट हैं। तो ये फिर मेरा कसूर नहीं है, ये तो कंपनी के अपने अपने चार्जेस होते हैं। अच्छा, आप इसको ओपन करेंगे इस तरह से, तो ये ग्लास की बॉटल है, और ये जो है आप ट्रैवल फ्रेंडली भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, बैग में कैरी कर सकते हैं। ये नहीं कि ऐसे सामान में रख गए जहाँ टूट जाए। अच्छा, इसको ओपन आप इसको, ये इस तरह का पंप है, लेकिन ये पंप जो है ये सिर्फ पंप ही है, ये इसमें से कुछ भी नहीं आता। इसको मैंने कोशिश की है, ये डे 1 से ही ऐसा ही है। इसको बड़ी तरीके से मैंने खोलने की कोशिश की है, लेकिन इसने कहा है कि नहीं बहन ये नहीं। तो मैं इसको ऐसे ओपन करके, तो मतलब पैकेजिंग की जो है वो इसकी पुअर क्वालिटी है। 550 में भी ये आपका जो है पंप जो है इसका वो नहीं काम कर रहा। इस तरह से इतना सा लेंगे आप, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। अगर लेना है तो ऐसे करके तो आप निकालें, और सिर्फ एक जितना सा ये मैंने ये लिया ना, ये बस इतना सा। अगर इतना सा लेना है, या आपने अपने फेस के हिसाब से लेना है कि बड़ा है या छोटा, उस हिसाब से आपने इसको लेना है, और जो है आपने अपने पूरे फेस पे इसको लगा लेना है, अप्लाई कर देना है। अच्छा, आपने कंसिस्टेंसी देख ली है, बिल्कुल उसकी तरह है, एलोवेरा जेल की जैसी है। अगर ये नहीं है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आपने इस तरह अप्लाई कर देना है इसको, और इसके बाद जो है जो भी XYZ जो भी आपकी फेवरेट बेस है, या जो भी आपने फिटमी लगानी है, ये टीवी स्टिक लगानी है, ब्राइडल मेकअप करना है, पार्टी मेकअप करना है, जो भी मेकअप आपने करना है वो आप इसको लगाने के बाद कर सकते हैं। तो इसको लगाने के बाद जो है कोई भी बेस जो है वो अच्छा ही रिज़ल्ट देती है। प्राइमर की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन जो इसकी पैकेजिंग की क्वालिटी है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि इसका पंप जो है काम ही नहीं करता। ये बस ऐसे डेकोरेशन ही है, उससे अच्छा ये किसी ट्यूब में दे देते तो वो ज़्यादा बेटर था। तो आपने इसको अप्लाई कर लेना है। लगाने के बाद आपने क्या करना है, ये गीला अपने स्पंज लेना है, और आपने पूरे फेस पे आपने इसको इस तरह से डैप डैप करके
पूरे फेस पे लगाना है। अब इन्होंने इधर इसके यहाँ पे जो डायरेक्शन दी है उसके मुताबिक आपने अंडर आई एरिया पे लगाना है, नोज़ पे लगाना है, चिन पे लगाना है, चीक्स पे लगाना है। और सब लगाने के बाद आपने गीले स्पंज से अच्छी तरह इसको इस तरह डैब डैब करके अपने चेहरे पे, स्पंज जो है ये गीला होना चाहिए। करने के बाद आपने इसके ऊपर जो है अपनी बेस फ़ौरन अप्लाई कर लेनी है। तो इस तरह से आपकी जो स्किन है वो स्मूथ लगेगी। तो जो है उसके बाद आपका जो है बेस जो है अच्छी हो जाएगी और जो है आप अच्छा फ़ील करोगे। 2 मिनट आपने इसको लगाने के बाद दे दिए। फिर आपने कोई सी भी बेस जो आपने लगानी है, ये कैरेस्टीन का बेस है मेरे पास, ये लगा के मैं दिखा देती हूँ आपको। आप हाथ से भी लगा सकते हैं, वैसे हाथ से लगाना मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर देखा करें कि आपके बेस की कवरेज नहीं आ रही तो आप 1-2 कोट कर लिया करें उस पर। तो बेस थोड़ी ज़्यादा लेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट ही आएगा आपको, फेस पे अच्छे से इवनली फैल जाएगी। ऐसे लगाने के बाद, कवर करने के बाद आपने स्पंज लेना है गीला और ऐसे 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 जितना गुस्सा है आपने हल्का हल्का निकालना है इस पर। ये देखें, जैसे जैसे आप इसको ऐसे स्पंज से करेंगे ना तो खुद ब खुद ही देखें, आधा हाथ देखें और आधा हाथ देखें और ये आपकी फटाफट जो है ना आपकी बेस जो है देखिए बैठ गई। ये क्रिस्टीन की भी एक किस्म की ट्राई हो गई, दे दी मैंने। तो कोशिश किया करें कि नेचुरल कलर की बेस ही लिया करें। और अगर आपकी स्किन डल है तो फिर थोड़ा आइवरी वाली साइड पे आप जा सकती हैं। ये देखें, मिनट में 2 मिनट नहीं लगे, आपकी बेस जो है फ़ौरन से ब्लेंड हो गई है। और इसके बाद जो है फिर आपने पाउडर लेना है और वो अपनी स्किन पे लगा लेना है और फिर आपकी बेस जो है वो सेट हो गई है। चेक करें, इस पे भी वैसे मैंने फिट भी लगाई हुई थी, अभी इसकी वीडियो बनाई थी। तो अभी ये कैरेस्टीन की है। तो ये देखें, आधा हाथ देखें और आधा हाथ देखें। तो ये है कि क्वालिटी जो है बेस्ट है रिवाज की। इनकी बस एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी थी, बाकी तो काफ़ी अच्छा इनका रिज़ल्ट है मेकअप का। और ये देख लें, इतना हाथ लाइट चलाते हैं हम, ये देखें, इतना पोर्शन देखें, ये पोर्शन देखें, फ़र्क आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। और इस पे अभी मैंने फिट भी लगाई थी तो उसका भी रिज़ल्ट देख लें, इसकी भी वीडियो भी मैंने। और उसके बाद जो है आपने इसको अच्छे से कर लेना है। तो ये देख लें रिज़ल्ट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा इसके बारे में भी, और कैरेस्टीन की बेस लगाने की या कोई भी बेस आपने कैसे लगानी है उसके भी 3 स्टेप आपको समझ आ गए हों। पर जब भी कोई मेकअप करें तो कोशिश करें उससे पहले आपने 1 दिन पहले अपना फेशियल वगैरह कर लेना है, ताकि उसके बाद जो है आपकी स्किन जो है ज़्यादा ग्लो करेगी। और जब आप जाएंगे शादी पे तो तैयार श्यार हो गए तो आपकी स्किन ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ठीक है दोस्तों, मेरा ख्याल है आप समझ आ गई होगी आपको रिवाज की प्राइमर की भी और साथ बाकी चीज़ों की भी। तो बाकी बेस की जो वीडियोस हैं वो भी 2-4 दिन में मैं अपलोड कर दूंगी, क्योंकि शॉर्ट वाली वीडियो पे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इनको आप शेड भी दिखाएं और नंबर भी बताएं। तो मेरे तो ये एक ही शेड होते हैं सारे, इतने वाइटिश में नहीं लेती मैं, क्योंकि वो स्किन जो है उसको साफ़ रखेंगे तो फिर आपको बहुत वाइट कलर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, आपकी स्किन वैसे ही खूबसूरत लगेगी। तो जो होती है डे स्किन केयर और नाइट स्किन केयर वही कर लेंगी तो बस, उसके बाद आप सिर्फ लिपस्टिक ही लगा लेंगी तो आप वैसे ही इतनी प्यारी लगने लग जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।